नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवणगढ़ की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवणगढ़ जी अपनी तीखी टिप्पणियां करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है और ना ही विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज दरअसल एक ऐसे विषय पर उनकी राय जानना चाहेंगे जो अपने आप में बहुत ही विचित्र है। अगर मैं आपसे यह कहूं कि कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी समस्या यह है कि उनके अपने संगठन में एक भारतीय जनता पार्टी मौजूद है, यानी कांग्रेस में बीजेपी, यानी कांग्रेस पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के लोग मौजूद हैं, ये कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की हिंदुत्ववादी विचारधारा के कुछ तत्व मौजूद हैं। यह बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ताजा हाल वो हिमाचल प्रदेश का है, जहां वहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है और उनके एक नेता विक्रमादित्य सिंह ने उत्तर प्रदेश की तर्ज पे जो तमाम भोजनालय हैं या खाने पीने की जो दुकानें हैं, कियोस्क हैं, उस पे लोगों के नाम, जो उनके मालिक हैं उनके नाम और बाकी लोगों के नाम लिखने का जो फरमान उत्तर प्रदेश में जारी किया है, लगभग उसी तरीके का फरमान जारी करने की बात हिमाचल प्रदेश में की गई है। और यह काम विक्रमादित्य सिंह ने किया है। विक्रमादित्य सिंह जो वीरभद्र प्रताप सिंह, जो कांग्रेस के बड़े नेता और कई बार के मुख्यमंत्री रह चुके हिमाचल प्रदेश के पुत्र हैं, और उनकी मां प्रतिभा सिंह हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं। और जब चुनाव हुए थे तो उस वक्त मुख्यमंत्री पद की तरफ से उनकी दावेदारी भी थी, और बीच में जब कांग्रेस पार्टी में बगावत हुई सरकार गिराने के लिए, तो उसमें भी विक्रमादित्य आगे ही रहे थे। तो ऐसे में एक सवाल यह है कि ये जो तत्व कांग्रेस पार्टी के अंदर हैं और आजादी के बाद से रहे, ऐसा नहीं कोई पहली बार है, जो हिंदुत्व की वकालत करते हैं, हिंदुत्ववादी विचारधारा से प्रभावित दिखाई पड़ते हैं। कायदे से इनको बीजेपी में होना चाहिए, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी में है और कांग्रेस पार्टी में फल फूल भी रहे हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी जो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो कैसे इनसे निपटे, ये आज का मुद्दा है। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस विशेष कार्यक्रम में। क्या कहना है? बहुत ही विचित्र विषय है अपने आप में, और हमारे बहुत सारे दर्शक इस बात को सुनकर शायद चौंके भी होंगे कि बीजेपी, कांग्रेस में बीजेपी। नहीं, बिल्कुल ठीक है। हाँ। दो चीजें हो रही है। बीजेपी में कांग्रेस का प्रवेश हो रहा है, कांग्रेस की आत्मा का प्रवेश हो रहा है, और कांग्रेस में, बीजेपी में जो कांग्रेस की आत्मा का प्रवेश हो रहा है वो आर्टिफिशियल है, ट्रांसप्लांट है। पर जो कांग्रेस में बीजेपी की आत्मा है वो काफी पुराने हैं उसके संस्कार, और वो मतलब ये मान सकते हैं कि आजादी के बाद से लगातार वो बने हुए हैं। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो असली बीजेपी से लड़ने की नहीं है, वो भी है, मोदी से लड़ने की है। पर असली बीजेपी से लड़ने का मतलब है कि उनकी चुनौती मोदी से लड़ने की है। पर जो असली चुनौती है उससे भी बड़ी, वो नकली बीजेपी से लड़ने की है, जो उनकी पार्टी में मौजूद है, छद्म रूप में मौजूद है, और जो संस्कारों से भारतीय जनता पार्टी को फॉलो करती है, आदर्शों मतलब अपनी डीड से करती है, अपने कर्मों से करती है। और उनका जो पब्लिक कंडक्ट है सार्वजनिक रूप से कांग्रेस नेताओं का, वो इसका एक नमूना है जो लगातार प्रकट होता रहता है। जैसे हम उदाहरण दें, और वो अभी भी दे सकते हैं, आज भी दे सकते हैं, कि मध्य प्रदेश में विधानसभा का जो लॉस हुआ जी। और लोकसभा में जो बहुत ही खराब स्थिति आई, उसका बुनियादी कारण यह है कि कमलनाथ ने जिस तरह का हिंदुत्व फॉलो किया वहाँ, मतलब शुरुआती छिंदवाड़ा में बागेश्वर धाम के जो प्रमुख हैं उनको बुलाकर, उनकी कथा बुलवाकर, उनका सम्मान करके, पेड़ छूकर किया, और उस तरह के भगवा वस्त्र पहनकर किया। और अभी कुछ दिन पहले का एक फोटो प्रकाशित हुआ है जिसमें वो फिर बागेश्वर धाम के पास खड़े हैं।
हमने कल चर्चा की थी आशुतोष जी, अगर आपको याद हो तो ये उसी का कंटिन्यूएशन है। जी। हमारी कल की चर्चा में ये था कि कांग्रेस बीजेपी को कैसे हराएगी, ये कुल मुद्दा था। और उसमें हमने जो एक पॉइंट लिया था, अगर आपको याद हो तो हम्म। हमने हिमाचल का उदाहरण दिया था। और हिमाचल में भी हमने स्पेसिफिकली कहा था, प्रतिभा सिंह जी का नाम लिया था, जो वहाँ की अध्यक्ष हैं कांग्रेस की, कि वो खुद इतनी एम्बिशियस रही हैं कि वो, और उनको मनाना पड़ा काफी हद तक पूरे के पूरे सरकार बनने में। ये जो अभी सरकार है उसको बनने और न गिरने न देने में उनकी बड़ी भूमिका रही है। जी। अब मुद्दा ये है कि अभी जो हुआ है लेटेस्ट, वो क्या है, और वो इतना ज्यादा भयभीत करने वाला है कि कांग्रेस के खुद के लोग राहुल गांधी को किस तरह से चुनौती दे रहे हैं या लेट डाउन करना चाहते हैं। और कांग्रेस या राहुल जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वहां जाकर हरियाणा में लड़ रहे हैं। अगर उनका आप कल का भाषण भी सुने, उनके दो भाषण सुने, वो बहुत चौंकाने वाला है जो हिमाचल में लगातार चल रहा है। हम्म। और हाल में जो दो किस्से प्रकट हुए हैं वो ये बताता है कि हर राज्य में है। मतलब मैं आपको अगर ये कहूं कि ये जो प्रॉब्लम है, हमने देखी कि छत्तीसगढ़ में जी। भूपेश बघेल ने वही सॉफ्ट हिंदुत्व फॉलो किया चुनाव में और नतीजा भुगता। गहलोत साहब ने वही किया यहाँ राजस्थान में और नतीजा भुगता। मध्य प्रदेश में वही हुआ। कुल मिलाकर जो जो हुआ वो खत्म नहीं हुआ। और उसका कारण ये है कि जो लोग नेतृत्व में रहे विधानसभा में, वही लोकसभा में रहे। लोकसभा की कमान राजस्थान में चेंज हो गई, इसके कारण फर्क पड़ गया। अब जो जिस चीज पर हम बात करना चाहते हैं वो ये हम्म। कि हिमाचल में जो स्टेट की चीफ हैं और पूर्व मुख्यमंत्री जो थे, उनके पुत्र हैं, जिन्होंने बहुत ही रिलक्टेंटली, काफी परसुएशन के बाद कंगना के खिलाफ मंडी से लड़ना स्वीकार किया, जबकि मंडी की सीट पर उनकी माताजी 4.5 लाख वोट से ज्यादा मतों से उपचुनाव जीत चुकी थी। जी। हमको पता है कि मंडी में कंगना जीत गई उन्होंने। तो ये जो हैं हमारे, जो जिनके बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं, उनकी जो सन है विक्रमादित्य सिंह, वो हिमाचल की के मंत्रिमंडल में मंत्री भी हैं। और उन्होंने हाल में एक ऑर्डर निकाला, हम्म। और वो उसमें कैबिनेट की मंजूरी नहीं थी, कैबिनेट का कोई से नहीं था, मुख्यमंत्री की कोई सहमति नहीं थी। और वो जो ऑर्डर था वो मुजफ्फरनगर में जो हुआ था हम्म। योगी के जी के राज में, कि जितने रेडी वाले हैं, दुकानदार हैं और खाने पीने के सामान देने वाले हैं, वो तमाम खाने पीने के स्थानों पर आइडेंटिटी का डिस्प्ले करना पड़ेगा, और जिससे कि लोगों को पता चले कि ये दुकान किसकी है, ये खाना किसका है, ये कौन है। इसका मतलब है कि एक कम्युनल डिवाइड को हम्म। हिमाचल में, एक टूरिस्ट प्लेस है और बहुत ही ऐतिहासिक है, जो जिसको कहना चाहिए कि इसका महत्व तो बहुत ऐतिहासिक है उसका, वहां इस तरह का उन्होंने ऑर्डर निकाल दिया। और हमने देखा कि यूपी में इस ऑर्डर को लेकर क्या हुआ और कितना बवाल मचा।
सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह की टिप्पणी की उस ऑर्डर को लेके, स्थगित किया उस ऑर्डर को, और देश भर में, दुनिया भर में उस ऑर्डर की भर्त्सना हुई। अब ये ऑर्डर तो निकाल दिया। अब ये उनकी जो सरकार है सुखी जी की, वो बहुत ही महीन धागे पर टिकी हुई है, महीन तार पर टिकी। पर ये उनके साहस की दाद देनी चाहिए, मुख्यमंत्री के साहस की। जी। खड़गे जी ने भी भर्त्सना की, आलोचना की उसकी, वो जो किया गया उसकी की, कि उन्होंने कहा कि ये जो कैबिनेट ने कहा या सरकार ने कहा कि ये जो ऑर्डर है ये उनकी सहमति से नहीं निकला है, या इसके पीछे सरकार की सहमति नहीं है। अब ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा धक्का है, क्योंकि इस ऑर्डर का बहुत स्वागत किया गया है बीजेपी के द्वारा, राइट विंग लोगों के द्वारा, और होना ही था। जैसा हमने देखा कि जब इंडिया ब्लॉक की मीटिंग को कमलनाथ ने भोपाल में नहीं होने दिया था, क्योंकि उसमें डीएमके के चीफ आने वाले थे स्टालिन, और उनके बेटे ने जो सनातन धर्म की कंट्रोवर्सी की थी, उसके कारण उन्होंने, कमलनाथ ने उसको भोपाल को वेन्यू नहीं बनने दिया। ऐसा ही हुआ यहाँ भी कि बीजेपी के राइट विंग लोगों ने काफी उसका स्वागत किया कि ये बहुत बड़ा काम किया गया है। इसकी भूमिका भी है कि वहाँ हिमाचल में संजोली नामक स्थान पर एक मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर एक मामला बहुत ही गरमाया हुआ है, अभी भी गरमाया हुआ है उसको। हालांकि उन लोगों ने ये कहा है कि हम जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको हटा लेते हैं, पर आरोप ये लगाया गया है कि बांग्लादेश की जो घुसपैठिए हैं वो वहां आके बस रहे हैं। और ये पूरा मामला भी किसने उठाया? कांग्रेस के एक आदमी ने उठाया, जो विधानसभा में उठाया। हम मूल पॉइंट पर आ रहे हैं, जो हमने शुरू में भूमिका में कहा, वो ये कहा कि राहुल के, देखिए जो कांग्रेस में दो तीन तरह के लोग हैं। तो एक तो वो लोग हैं जो चले गए, जिनकी जो भाजपा से, जिनके साथ भाजपा के साथ काम कर सकते थे, वो सब चले गए। इसमें जी। ज्योतिरादित्य चले गए, जितिन प्रसाद चले गए, और तमाम लोग जो चले गए, और मंत्री भी बन गए। कई लोग हैं, बड़ी लिस्ट है। कुछ लोग बच गए, और वो जो बचे हुए लोग हैं, वो, उनके सामने दुविधा ये है कि वो किस भाजपा के या हिंदुत्व के एजेंडे को कांग्रेस में रहकर फॉलो करना चाहते हैं। मतलब वो बीजेपी में जाना चाहते हैं, पर बीजेपी में जा नहीं पाए। जैसे कमलनाथ और उनके तमाम साथियों के बारे में आखिर तक ये था कि वो जा रहे हैं बीजेपी में, पर वो हुआ नहीं। जो चुनौती है खड़गे साहब के सामने और राहुल के सामने, वो ये है कि ये जो कांग्रेस के अंदर जो लोग बैठे हैं, जो उसको अंदर से खोखला कर रहे हैं, और उसमें जो अपना एजेंडा चला रहे हैं, जिसमें जो एजेंडा चलाने का मतलब ये है कि चुनौती दे रहे हैं राहुल गांधी की अथॉरिटी को। क्योंकि ये मामला इतना सिंपल नहीं है कि दुकानदारों को आइडेंटिटी प्रकट करने के अपने खाने के स्थानों पर लगाना है। इसका मतलब ये है कि वहाँ हिमाचल जैसी जगह में एक कम्युनल डिवाइड को बढ़ाना, जिसके की फिर इम्प्लीकेशंस नीचे तक आएंगे, पड़ोस के राज्यों में जाएंगे, चंडीगढ़ में, फिर पंजाब में, फिर हरियाणा में वो होगा। जैसा कि मैंने कहा कि हिमाचल के संजौली में मस्जिद निर्माण का मामला था, और वो भी कांग्रेस के अनिरुद्ध सिंह ने उठाया था। उन्होंने ये भी कहा था कि बांग्लादेशी घुसपैठिए आ रहे। अब ये जो पूरा मामला है, उसका एक पहलू ये है कि जो हिमाचल के कांग्रेस के प्रभारी हैं राजीव शुक्ला, उनको लेकर जो एक खबर मैंने देखी टाइम्स ऑफ इंडिया में, उसमें उन्होंने डिफेंड किया है विक्रमादित्य सिंह के आदेश को।
और उन्होंने ये कहा है कि इसको, ये जो किया इन्होंने, इसको यूपी के साथ जोड़ना ठीक नहीं होगा, और उन्होंने उसको एक इंडिपेंडेंट एक्शन बताया विक्रमादित्य सिंह के पार्ट पर। जबकि सबसे ज्यादा विरोध, सबसे तगड़ा विरोध जो जी। राम वन गमन पथ का जो जिस तरह से छत्तीसगढ़ में निर्माण हुआ, और भूपेश बघेल ने जिस तरह से तो सॉफ्ट हिंदुत्व को पेडलिंग की, और उसके जो परिणाम हुए उसको वो देख चुके थे। अब मुद्दा आखिर में यह है कि अगर हम ये कहते हैं कि दैट कांग्रेस में एक पूरी की पूरी लॉबी डिवाइडेड, मतलब काम कर रही है बीजेपी की आइडियोलॉजी पर या हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर, तो इसका एक अर्थ ये भी निकलता है कि बीजेपी में लोग ये इसलिए कर रहे हैं या करना चाहते हैं कि वो माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहते हैं। इसका एक अर्थ ये भी है, जी। मतलब जब आप हिंदुत्व को डिफेंड करते हैं तो उसका एक अर्थ ये निकलता है कि आप माइनॉरिटीज के खिलाफ हैं। इसका ये मतलब है कि आप सेकुलरिज्म को फॉलो नहीं करना चाहते। तो जो बेसिक है कांग्रेस का वो ये है कि कांग्रेस में जो लोग हैं उनका बेसिक ये है कि वो कांग्रेस में हैं पर माइनॉरिटीज का या सभी माइनॉरिटीज का या सेक्युलरिज्म का के खिलाफ हैं, उसको फॉलो नहीं करना चाहते। अपनी प्रैक्टिस में तो करते ही नहीं है, प्राइवेट प्रैक्टिस में, पर पब्लिक एक्सपोजर में भी वो उसको डिस्प्ले नहीं करते, मतलब विरोध करते हैं सेकुलरिज्म का। जो ये एक चीज ये है कि बीजेपी तो बहुत गांधी के प्रति उसका पाखंड जाहिर है, जो दुनिया भर में ज्ञात है, पर ये जो कांग्रेस का जो के कुछ लोगों का जो गांधी के सेकुलरिज्म के प्रति है या सर्वधर्म समभाव के प्रति है, वो ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि बीजेपी अपने गांधी विरोध को छुपाती नहीं है इस तरह से। तो और जिस तरह से ये हिंदुत्व का डिस्प्ले करते हैं ये हमारे कांग्रेस के लोग। तो अब आखिर बात ये कि जो कांग्रेस में एक जो फ्यूडलिज्म का एलिमेंट बरकरार है, जो जी। सामंती संस्कार, जमींदारी संस्कार के अपने दलितों के खिलाफ या माइनॉरिटीज के खिलाफ या अछूतों के खिलाफ जिस तरह की उसको कैसे काउंटर करेंगे, जो कि एक बड़ा चैलेंज है। क्योंकि हरियाणा में शैलजा का जब मामला उठा तब बीजेपी ने कुल मिलाकर आरोप ही लगाया था कि कांग्रेस जो है दलितों को नेतृत्व देने के खिलाफ है। तो कुल मिलाकर हमारी बात का मुद्दा ये है कि राहुल के सामने या खड़गे साहब के सामने जो कई चुनौतियां हैं, उसमें एक बड़ी चुनौती अब ये है कि जो एक्सपोज हो रही है, जो पहले अंदर दबी हुई थी और अब एक्सपोज हो रही है। पहले दबी इसलिए हुई थी कि कांग्रेस सत्ताओं में थी, अब चूंकि सत्ता के बाहर है तो वो एक्सपोज हो रही है। तो वो एक्सपोज हिमाचल में भी हो रही है, मध्य प्रदेश में भी हो रही है, छत्तीसगढ़ में भी हो रही है, राजस्थान में भी हो रही है। ये बड़ा खतरा है, क्योंकि हमने कल की चर्चा में यही कहा था कि कांग्रेस की चुनौती उसके वो राज्य हैं जहां उसकी मूल ताकत रही है, और ऐसे में ये जो हिमाचल की खबर है ये काफी डिस्टर्ब करने वाली है, वो भी खासकर ऐसे टाइम जब जी। चुनाव हो रहे हैं राज्यों के। हरियाणा में हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर में है, महाराष्ट्र में है, जो कि बहुत ही हिंदुत्ववादी पूरा का पूरा मामला है। ऐसे टाइम पर इस तरह के मुद्दे उठाना और कांग्रेस के ही फंक्शनरीज उसको सपोर्ट करें या उसको डिफेंड करें, जो इंचार्ज हैं वहाँ के हिमाचल के, वो डिफेंड करें, तो ये बहुत, और जो कि माने जाते हैं राहुल गांधी परिवार के नजदीक माने जाते हैं और काफी सालों से सत्ता में है, वो हर तरह की सत्ता में है। ये जो राहुल गांधी इससे कैसे निपटेंगे, वो मोदी जी से तो निपट लेंगे, ये जो उनके हिंदुत्व के जो अवशेष हैं पार्टी में, उनकी पार्टी में, उनको कैसे हटाएंगे, ये चुनौती है। क्या राहुल गांधी रिस्क लेंगे कि इस तरह के लोगों के खिलाफ सार्वजनिक रूप से कार्रवाई करें और उनको हाशिए पर डालकर
पूरे के पूरे देश को कोई बड़ा संदेश दें। क्या वो ऐसा करेंगे? ये हम उनको राहुल गांधी के लिए कॉल दे रहे हैं कि वो ऐसा करके दिखाएं। आज की चर्चा बस इसी मुद्दे पर। जी थैंक यू सर, थैंक यू।